देवभूमि में बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय बन चुकी है। तमाम सरकार प्रयास के बावजूद बाहरियों की घुसपैठ रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब उत्तराखंड के आम लोगों ने घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, साफ साफ कह दिया है घुसपैठियों की नो एंट्री। आइए देखते हैं पूरा मामला। देवभूमि उत्तराखंड में आज शांति की जगह लोगों के प्रदर्शन का शोर है और ये शोर उन असामाजिक तत्वों, उन रोहिंग्याओं, उन घुसपैठियों को लेकर है जो देवभूमि उत्तराखंड में धीरे धीरे एंट्री करते जा रहे हैं और लोगों की जमीन पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं। जहां इनकी एंट्री से उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, वहीं प्रशासन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में असामाजिक तत्व अब और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और ये जिहादी उत्तराखंड के दूर दराज वाले इलाकों को टारगेट कर रहे हैं ताकि अपनी जिहादी मानसिकता को उजागर और अपने नापाक इरादों को अंजाम दे सकें। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड वासी अलर्ट मोड पर है। उन्हें इन जिहादियों के असली इरादों के बारे में जानकारी है, जिसे लेकर उन्होंने समय रहते हल्ला बोल दिया है। उत्तराखंड कश्मीर पार्ट 2 न बन पाए, इसके लिए अब उत्तराखंड वासी सड़कों पर आ चुके हैं और प्रदर्शन कर अब इन जिहादियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। उत्तराखंड में लगातार मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी के साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं, जिन्हें ज्यादातर ये घुसपैठिए जिहादी ही अंजाम दे रहे हैं। इन घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रदेश के रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में स्थानीय लोगों ने मन बना लिया है कि शासन और प्रशासन से कुछ होने से रहा, इसलिए इसका बीड़ा हम खुद उठाएंगे और अपनी संस्कृति को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई। रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। वहां की सनातन धर्म संस्कृति को बरकरार रखने के लिए क्षेत्र की जनता ने अपने क्षेत्र में जगह जगह रोहिंग्या मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाया है। इतना ही नहीं, वो अब लोगों को इसे लेकर जागरूक कर रहे हैं ताकि इस पर समय रहते ब्रेक लग सके। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड में कश्मीर जैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए वक्त रहते जागना जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर सरकार अपने चिंतन और मंथन में जुटी हुई है। डेमोग्राफिक परिवर्तन की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में नंदप्रयाग से लव जिहाद के मामला सामने आने के बाद आक्रोशित जनता ने जिहादी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ विशेष मुहिम छेड़ी है। आपको बता दें, नंदप्रयाग से मुसलमानों को खदेड़ने के बाद अब रुद्रप्रयाग की जनता ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को, गैर हिंदुओं को और ठेली फेरी वालों के प्रवेश पर अपने क्षेत्र में वर्जित लगाया है। अब देखना होगा कि सरकार कब और क्या फैसला जनसंख्या परिवर्तन को लेकर लेती है ताकि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था जो है वो शांत बनी रहे। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। यह सारा परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ। साल दर साल बढ़ती मुस्लिम आबादी ने कैसे देवभूमि की डेमोग्राफ बदल कर रख दिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। अब आप देखिए, साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। जब गठन के समय राज्य की केवल 1.5% मुस्लिम आबादी थी, जो कि कई क्षेत्रों के में जहां मुसलमान पहले नहीं थे, अब वहां मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। 2001 में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 11.92% थी, फिर जो कि 2011 में बढ़कर 13.95 यानी 13.95 हो गई है। अब इसके विपरीत उत्तराखंड में हिंदू आबादी में कमी दिखाई दे रही है। इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं और सामने भी आ रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर मुस्लिम हैं और ये मजदूर अन्य राज्यों से आकर धीरे धीरे यहां बस जाते हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे कारोबारी भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ऐसे कर करके वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के डेमोग्राफिक्स है, वो चेंज होते जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि लैंड जिहाद और लव जिहाद का है। ये उसकी संख्या भी वहाँ पर बढ़ रही है और हिंदुओं की तेजी से धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा है। इसलिए भी दोनों आंकड़ों की तरफ से और दोनों एंगल हम कहेंगे कि इसके वजह से जो उत्तराखंड देवभूमि, हिंदुस्तान की देवभूमि कही जानी उत्तराखंड में, ये सब चीजें बदली जा रही है। मुस्लिमों का जो ग्राफ है वो राइजिंग है। अब उत्तराखंड का हिंदू बहुल इलाके धीरे धीरे मुस्लिम आबादी में बदलते जा रहे हैं। मस्जिदें, मज़ारों के साथ साथ अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं।
उत्तराखंड के 13 जिलों में कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती है, इस पर गौर करना जरूरी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पूरी कहानी। अब आप देखिए, उत्तराखंड के 13 जिलों में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि यानी 2001-2011। अब आप पहला देखिए, उत्तरकाशी का है ये आंकड़ा। अब आप देख सकते हैं कि 2001 में 17,488, फिर 2011 में बढ़कर 22,172, यानी वृद्धि 4,684 की। अगले उस पर चलते हैं, देहरादून में देखिएगा कि 2001 में पहले 70,000 थी, फिर 11 में आते आते 89,028, यानी लगभग 18,000 की वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब टिहरी गढ़वाल की बात करें, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो ऑलमोस्ट 13,394 की है। अब अगला है, चौथा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में 7,751, 2011 में 10,724, और बढ़त जो आप चेंज बोलेंगे हम, वो है 2,973। पांचवा होगा चमोली। चमोली में आप देखिए जो पूरा चेंज आया है वो है 5,158 का। और छठा है पौड़ी गढ़वाल, जिसमें जो चेंज हुआ है वो है 12,558। फिर सातवां है नैनीताल, जहां पे पहले 44,000 थी, बाद में 65,000 हुई, तो लगभग 20,000 की वृद्धि यहां पे देखने मिली। और आठवां है अल्मोड़ा, जहां पे पहले 19,944, फिर बाद में 27,702, और जो वृद्धि हुई है वो है 7,758। फिर है उधम सिंह नगर, जहां पे पहले 59,000 थी, फिर 88,000 हो गई, और वृद्धि हुई है लगभग 30,000। और हरिद्वार, हरि का द्वार शहर जिसे हम कहते हैं, वहां पर पहले 54,000 थी, अब 86,000 हो गई है, यानी 31,000 की बढ़ोतरी है, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा। फिर जो पिथौरागढ़ है, वहां पर पहले 13,000 थी, फिर 18,000 हुई, और जो वृद्धि हुई है वो है लगभग 4,761 की। फिर बागेश्वर में पहले 10,000 थे, फिर 14,000 हुए, वृद्धि हुई 4,327 की। और उसके बाद है चंपावत, जहां पे पहले 6,300 थे, फिर 8,900 थे, और अब बढ़कर वृद्धि हुई है 2,633 की। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि 2001 में कुल मुस्लिम जनसंख्या लगभग 3,56,540 थी। 2011 में कुल मुस्लिम जनसंख्या लगभग 6 लाख, ये आधिकारिक आंकड़ा है। तो आप समझिए कि ओरिजिनल आंकड़ा इससे कितना अलग हो सकता है। अगर हम आधिकारिक आंकड़े की वृद्धि देखी जाए तो लगभग 2,43,461 है। तो ये वो आंकड़े हैं, ये वो मैं कहूंगा अलार्मिंग रेट पर जो संख्या बढ़ती जा रही है, और उसके बाद जो लैंड जिहाद और लव जिहाद के मामले वहां पर बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। अब उत्तराखंड ने ठान ली है, उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और इसे लेकर लोग अब मुखर हो चुके हैं, और उन्होंने इसे लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसी के साथ वहां पर नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया गया है। साथ ही मुसलमानों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। बचाना होगा, हर हर महादेव। उत्तराखंड परेशान हो चुका है, पहाड़ों पर बढ़ रहे अपराधों का लेकर आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस घटना पर आम लोगों की पीड़ा क्या है और आईजी नीलेश भरन का क्या पक्ष है। कोई एक पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी, लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है ऐसा जो पोस्टर वाली बात है, तो उसमें सभी को जो है वो एक सीएलजी बैठक लेकर जो है सभी को एक समन्वय बैठक की गई है। बाजार को वो नपुंसक मानकर वो चंद विधर्मी ताकतें हावी होने का प्रयास कर रही थी। हमारी बहन बेटियों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने वाले अगर ये सोचते हैं कि हिंदू समाज मौन रहेगा तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। पलटन बिहार के अंदर अवैध रूप से जो फड़ ले रखी है, दुकानें ले रखी हैं, मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से, कृपया जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए जितने ये व्यापारी आ रहे हैं और अवैध फड़ और दुकानें लेके कब्जा कर रहे हैं,